हेलो गाइस, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर लें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर। एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से एक चिड़िया उसमें फंस गई और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने उससे कहा, ऐ इंसान, तुमने कई हरन, बकरी और मुर्ग वगैरह खाए हैं। उन चीज़ों के मुकाबले में मेरी क्या हकीकत है? ज़रा सा गोश्त मेरे जिस्म में है, इससे तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूँगी जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा। उनमें से एक नसीहत तो मैं अभी करूँगी, जबकि दूसरी उस वक़्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूँगी। उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक़्त करूँगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूँगी। उस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि ना जाने चिड़िया क्या फ़ायदा मंद नसीहतें करेगी। उसने चिड़िया की बात मानते हुए उससे पूछा, तुम मुझे पहले नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चुनाचे चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत यह है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना। ये सुनकर उस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत यह है कि जो बात हो जाए उसका गम ना करो। और फिर कहने लगी, ऐ भले मानस, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की जिसे तुम भूल गए हो। जो बात ना हो सके, जो मुमकिन ना हो, तुम उसका हरगिज़ यकीन मत करना। लेकिन तुमने मेरी इस बात का इतबार कर लिया कि मैं थोड़ा सा वज़न रखने वाली अपने पेट के अंदर एक कीमती पत्थर को लेकर घूम रही हूँ। क्या यह मुमकिन है? मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी कि जो बात हो जाए उसका गम न करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर न लिया और गम और अफसोस में मुब्तला हो गए और तुमने मुझको छोड़ दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर कब अमल किया तो दूसरी पर भी करोगे? तुम नसीहत के काबिल नहीं। ये कहते हुए चिड़िया फिर से उड़ी और हवा में प्रवास कर गई। वह शख्स वहीं खड़ा चिड़िया की बातों पर गौर फिक्र करते हुए सोच में खो गया। वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें कोई नसीहत करने वाला होता है। हम अक्सर अपने मुखलिस साथियों और बुज़ुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं धरते और इसमें नुकसान हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं होती, बल्कि दानाई और दूसरों की तजर्बात से हासिल होने वाले अनमोल असासे होती हैं। और यकीनन अगर हम इन पर अमल करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी से हमने सबक ये सीखा है कि उस्ताद, मुर्शिद, माँ बाप अगर कोई नसीहत करें तो उन पर अमल करना चाहिए। तो अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों।